आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिल रहा है। मेहर के बदेरा सतना के ककरा गांव में गिरी बिजली। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां मेहर में 4 तो सतना में 6 लोगों की हुई मौत, 9 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि पूरे राज्य में अब तक 40 की मौत हो गई है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। वहीं मेहर के बदेरा सतना के ककरा गांव में गिरी बिजली। आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की गई जान। मेहर में 4 तो सतना की अगर हम बात करें तो 6 लोगों की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की जान चली गई। जिस तरीके से मौसम देखने को मिल रहा है, लगातार बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, बूंदाबांदी लगातार जारी है, आंधी तूफान लगातार जारी है। उसी को देखते हुए अब ये आकाशीय बिजली ने रुख मोड़ लिया है। आकाशीय बिजली इतनी खतरनाक थी कि अपनी चपेट में 10 लोगों की तुरंत मौत हो गई। मेहर के बदेरा थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मपुरा के हनुमान मंदिर के पीछे कुछ मछली पकड़ने वाले लोग बारिश की वजह से छिपे हुए थे। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल मेहर इलाज के लिए भेजा गया है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्वाति ओगले मौजूद है, पुष्पेंद्र मौजूद है हमारे साथ। हम स्वाति से जानना चाहेंगे, स्वाति क्या पूरी जानकारी है? जिस तरीके से आकाशीय बिजली गिरी है, क्या देखने को मिल रहा है? स्वाति, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? स्वाति, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? पुष्पेंद्र से जानना चाहेंगे। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से आकाशीय बिजली गिरी है, क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार मौसम का मिजाज बदला है और लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है, इसी कड़ी पर कल मैहर पर आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है, जहां पर 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जो युवक थे वो तालाब पर मछली पकड़ने गए थे और तभी अचानक से बिजली गिरने पर 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 1 लोगों को इलाज करवाने के लिए लाते ही रास्ते पर मौत हो गई थी। जी, उसी पर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और बाकी उनका इलाज जिला अस्पताल सतना पर चल रहा है। जी, हम स्वाति से जानना चाहेंगे। स्वाति, क्या पूरी जानकारी है? मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भोपाल में जो है वो जिस तरीके से सिस्टम, जो एक लोकल सिस्टम है जो जिस तरीके से डेवलप हुआ है, तो उसके चलते आज यहाँ पर बारिश की संभावनाएं भोपाल में जताई गई हैं। बाकी सतना में जिस तरीके से बिजली गिरने से जो लोगों की मौतें हुई है, ऐसा मामला सामने आ रहा है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जबलपुर रीवा संभाग में भी इसी तरीके से बारिशें हो रही हैं। कहीं अनाज भीग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बहुत सारी चीजें इस वक्त सामने आ रही है। इस तरीके से तूफान का कहर हमें देखने के लिए मिल रहा है। जी स्वाति, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, उनके परिजनों का क्या हाल है? उनके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? उनके परिजनों का फिलहाल यहाँ पर जो मौके पर जो लोग यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन से भी लोग बहुत जुड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जुट चुके हैं यहाँ पर, और पूरी तरीके से तैयारी चल रही है यहाँ पर कि जिस तरीके से ऐसा पहले ही एक्चुअली अलर्ट जारी कर दिया गया था कि इस तरीके की तूफान की संभावनाएं हैं। ऐसे में ये सारी चीजें होना, तो कहीं ना कहीं इससे प्रशासन पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक जिस तरीके की कार्रवाई में जिस तरीके से ढील देखी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं
प्रशासन पर सवाल जरूर उठा है यहाँ पर। जी जी, पुष्पेंद्र से जानना चाहेंगे। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से आकाशीय बिजली गिरी है, वहीं पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बता दें, हालांकि पुलिस प्रशासन इस घटना के बाद अलर्ट हो गया है और घटना स्थल पर जाकर जायजा भी ले रहा है, लेकिन इसके पहले भी जैसे ही मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था, तो प्रशासनिक टीम को अपनी एक पूरी टीम तैयार रखनी चाहिए थी कि कब कौन सी विपदा किसी भी समय आ सकती है, जो कि ऐसी कोई व्यवस्था की नहीं गई थी। यह जी। प्रशासन की भी लापरवाही मानी जाएगी। इसी तरह जैसे खरीदी केंद्रों पर भी लापरवाही बरोबर देखने को मिल रही है, जहां अनाज भीग रहा है, सड़ रहा है, यहाँ तक कि जल का बहाव के कारण अनाज बह तक जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं जिससे किसानों को और लोगों को राहत मिल सके। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की कमी बिल्कुल मानी जाएगी। जी जी, पुष्पेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि अलर्ट जारी कर दिया गया था पहले से ही, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर कहीं दिखाई नहीं दिया, पुलिस प्रशासन कहीं अलर्ट मोड पर दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से सरासरी सवाल उठते हुए नजर आते हैं कि आखिर क्यों पहले से पुलिस प्रशासन ने इस तरीके से पहले क्यों तैयारी नहीं की? क्या इस चीज़ का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि पहले मौतें होंगी, उसके बाद हम अलर्ट मोड पर आएंगे, उसके बाद हम एक्टिव होंगे? क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल बता दें, जैसे कि जब मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जारी कर दिया था, तो इनको अलर्ट रहना चाहिए। अब यह किसकी कमी है, या प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है, या उनके जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देशन पर ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है, जो कि अभी तक इसका पूरी जो जानकारी है वह नहीं लगा पाया जा रहा है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये उनकी कमी ही मानी जाएगी। जी जी, स्वाति, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार ये खबरें भी अब आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई नहीं था, वहीं प्रशासन अलर्ट पर दिखाई नहीं था। क्यों दिखाई नहीं था? जब जिस तरीके से ये मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ एकदम से नजर आया है, 10 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है, उनके परिवार का क्या हाल होगा? क्योंकि अगर पहले से अलर्ट रहता पुलिस प्रशासन, लोगों के लिए समझाता, क्योंकि पहले से ही अलर्ट मोड पर रख दिया गया था, मौसम विभाग ने पहले से ही कह दिया था कि यहाँ पर आंधी तूफान के चांसेस है, हो सकते हैं, लेकिन क्यों अलर्ट मोड पर दिखाई नहीं दिया? क्यों पुलिस प्रशासन सख्ती में नहीं आया इसको लेकर? क्यों सावधानी नहीं बरती गई पहले से? तो बता दूं कि जिस तरीके से ये जो मौसम की मार पड़ रही है, तो छतरपुर जिले की मैं आपको बात बता दूं कि वहां पर जिस तरीके से जो अनाज जहां पर सरकारी जो गोदाम थे, जहां पर मैदानों में जहां पर ये गेहूं वगैरह सब रखा गया था, मैं आपको बता दूं कि मौसम की मार की वजह से वहां से गेहूं वगैरह पूरी तरीके से बह गया वहां से पानी की वजह से। उसकी वजह से किसानों में बहुत तरीके का गुस्सा भी देखा गया। वहीं अगर बात करें तो किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर वहां पर नारेबाजी भी की। करीब आधा घंटे बाद अधिकारियों ने वहां पर मान मनोबल पर बमुश्किल से किसानों को मनाया, और उसके बाद ही वहां का जाम खुल सका। वही अगर बात करें राजनगर कृषि उपज मंडी की, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो गेहूं उपार्जन केंद्र है, पिछले 3 दिनों से वहां पर गेहूं जो है भीगा पड़ा हुआ है। वही आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से जो बारिश हुई है मूसलाधार, उसमें पूरा का पूरा गेहूं जो है वो खराब हो चुका है। ऐसे में सरकार को जब ऑलरेडी जब एक अलर्ट जब जारी कर दिया गया था कि इस तरीके का तूफान आएगा और उसके लिए बारिश की यहाँ पर जो है संभावनाएं बनेंगी, तो सरकार ने अपनी तरफ से कम ये तो प्रयास जरूर करने चाहिए थे कि जो किसानों ने जो इतनी मेहनत से सारा अपना अनाज यहाँ पर लाया है, सब कुछ किया है, और आपने जो खरीदा है, तो कम से कम उसकी सुरक्षा कर लेते। यहाँ आप ना लोगों की सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना अनाज को बचा पा रहे हैं, किसी तरीके की कोई सुरक्षाएं देखी नहीं जा रही थी। स्वाति, यही सवाल उठता है कि जब पहले से था तो तैयारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना महामारी है, वहीं अब आंधी तूफान की जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है, 10 लोगों की मौत हो गई है बिजली गिरने से, वहीं कुछ लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस प्रशासन सोता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार। क्यों पहले से तैयारी नहीं की गई इसके लिए? क्या गेहूं किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है, अगर गेहूं नहीं बिकेगा तो वो कमाएंगे कैसे? फिर जिस कालाबाजारी लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी, लगातार रेट बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि गेहूं नहीं है। क्यों पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं हुआ पहले? जी, आपको बता रहे कि ये सारी चीजें ऑलरेडी अगर आपको अलर्ट मिलता है, तो जिस तरीके से ये हर साल ऐसा हो गया है कि जब किसान कोई मेहनत से जो चीजें जो अनाज जो वो सरकार को बेचता है कि उसकी एक अच्छी कीमत उसको मिलेगी या जो भी कुछ होगा,
तो उस वक्त इस तरीके की कोई आपदा या आती हैं तो ये इन आपदाओं को आप ये नहीं बोल सकते कि ये किसी ने कोई जानबूझ के किया है, ये नेचुरल नेचुरल जो चीजें होती, तो उसी के चलते नुकसान तो लेकिन होना तो किसान का ही है। वही मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिजली गिरने से जो मौतें हुई है, जरूरी है क्या कि अगर मौतें हो रही है तभी प्रशासन अलर्ट हो, इसके पहले से ही अलर्ट क्यों नहीं होता? ये तो प्रशासन से जरूर सवाल उठ खड़े होते हैं। जी पुष्पेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जब आकाशीय बिजली गिरी इसके लिए पहले से तैयार नहीं हुआ, फसलों की बर्बादगी की अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार आकाशीय बिजली और तेज बारिश, आंधी तूफान से के साथ बारिश भी हो रही है, इस सिलसिले पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह गेहूं खरीदी केंद्रों पर भी लगातार मनमानी चल रही है। ना तो वहाँ फसल को ढकने के कोई उपाय हैं, या फसल उचित स्थानों पर रखने के कोई पुख्ता इंतजाम है। इस तरह से किसान भी भारी ज्यादा परेशान हो रहा है। किसान लगातार 10 दिनों से 8 दिनों से उपार्जन केंद्रों पर खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी गेहूं की तुलाई नहीं हो पा रही है, जिससे और कई कई जगह तो ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि गेहूं खरीदी केंद्र में गेहूं खरीदने के बाद भी वहां अंकुरित हो चुका है, और ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि अंकुरित होने के बाद वह सड़ चुका है और बदबू भी दे रहा है। यह कहीं ना कहीं जो धान खरीदी केंद्र है या प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी लापरवाही मानी जाएगी, जो कि क्योंकि व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। जी जी पुष्पेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस तरीके से घटना हो रही है, वहीं अब क्या कहते हैं, आपकी गेहूं फसल पर बर्बादी छाती हुई नजर आ रही है, फसल बर्बाद हो गई है, वहीं किसानों का क्या कुछ कहना है? का यही कहना है कि हम पूरी साल भर पूरी मेहनत से अपनी खेती करते हैं, और जब हमको उसका लाभ मिलना होता है तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा उचित रख रखाव नहीं करने के कारण यह स्थिति निर्मित होती है, जिससे हमको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब किसान करे तो करे क्या, जब प्रशासनिक अधिकारी ही ध्यान नहीं देंगे तो किसान क्या कर सकता है। जी जी पुष्पेंद्र, जिस तरीके से ये लगातार सिलसिला लगातार जारी है, जिस तरीके से 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है आकाशीय बिजली गिरने से, पुलिस प्रशासन सख्ती में नहीं है, वहीं इस खबर को लेकर जिला अधिकारी का क्या कुछ कहना है? से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन निश्चित तौर पर इसका कोई सकारात्मक जवाब उन्होंने नहीं दिया है, और वह इतना ही बस बोलते नजर आ रहे हैं कि हम लोगों को उचित सुविधा मुहैया करवाने पर जुटे हुए हैं। ऐसे जवाब उनके। हमारे साथ उज्जैन से संवाददाता धर्मेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र से जानना चाहेंगे, धर्मेंद्र, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? मैं बताना चाहूंगा, उज्जैन में भी अब ताऊ ते जो तूफान है उसका असर है, और यहाँ पर पिछले दिनों में एक महिला जो है ग्रामीण क्षेत्र की, शहर से नजदीक एक गांव है, वहां की एक महिला है जो अपने खेत पे जा रही थी, उसके ऊपर बिजली गिर गई और वहीं मौके पर उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बाद में बताया कि बिजली गिरने से इसकी मौत की पुष्टि करी है। बाद में पुलिस जाकर और जो है उसका पंचनामा पीएम वगैरह करवाया। जी, वहीं पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है? ये जो तूफान चल रहा है वो पूरे देश में जो चल रहा है उसी का असर उज्जैन में भी है, और साथ ही साथ इस तरह की घटना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है, और सभी लोगों को हिदायत दे रहे हैं कम से कम घरों से बाहर निकले। हालांकि इस जो महामारी जो चल रही है उसमें शहर में लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लोग वैसे कम से कम बाहर निकल रहे हैं, फिर भी प्रशासन और पुलिस द्वारा जिन क्षेत्रों में इस तरह की घटना हुई है वहां पर लोगों को समझाइश दी जा रही है कि आप कम से कम घरों से बाहर निकले, और जो है तूफान का भयावह जो रूप है उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम बाहर निकले। जी स्वाति से जानना चाहेंगे, स्वाति, जिला अधिकारी का क्या कुछ कहना है? जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जबलपुर से एक बात ये भी सामने आ रही है कि 41,000 क्विंटल जो गेहूं है वो इस वक्त पूरी तरीके से भीग कर बर्बाद हो चुका है। और उसी पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे बारिश से जल भराव की स्थितियां जिस तरीके से उत्पन्न हुई, और उसके बाद नगर पालिका के अमले ने जो जिस तरीके से अभियान चलाकर पानी निकालने की जो व्यवस्था की,
वही भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रमेश पटेल ने बताया कि पूरे तरीके से प्रशासन की लापरवाही के चलते खरीदी केंद्रों में खुले में पड़ा जो गेहूं था वो पूरी तरीके से भीग गया, जबकि सरकार को इन सारी चीजों को पहले से अलर्ट कर दिया गया था कि इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी सरकार किसी तरीके का कोई भी मतलब कामों के लिए जो भी है अलर्ट जारी होने के बाद भी इस तरीके से अगर करती रहेंगी या फिर किसी भी मतलब नुकसान की अगर वो ये देखती रहेंगी कि नुकसान हो जाए पहले उसके बाद हम जो है जी अलर्ट जी मोड जी पे आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत जरूर चल रहा है यहाँ पर। जी जी स्वाति, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनकी क्या मुआवजे दिया जाएगा सरकार प्रशासन की तरफ से? देखिए, इस तरीके की अभी कोई बात मेरे अभी तक कोई मतलब किसी तरीके का सामने नहीं आई है ये बात कि सरकार किस तरीके से क्या मुआवजा देगी किसानों को या फिर जो भी कुछ करेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जबलपुर की बात करें अगर जिले की तो 48.10 लाख क्विंटल गेहूं की खरीदी वहां पर होनी थी जिले में इस वर्ष। अभी तक 123 गेहूं उपार्जन केंद्र वहां पर बन चुके हैं, जहां पर किसानों द्वारा 48,10,210 क्विंटल गेहूं जो है खरीद के रखा गया था और उसी में से 41,000 क्विंटल गेहूं का बर्बाद होना और ऐसी बातें सामने आना कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बहुत बड़ी गलती यहाँ पर नजर जी आती जा रही है और प्रशासन इसके बारे में अभी क्या करेगा या फिर किस तरीके का मुआवजा देगा, ऐसी कोई बातें अभी सामने नहीं आई हैं। जी जी हम धर्मेंद्र से जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र, जिस तरीके से अब इस आकाशीय बिजली गिरने से इस बर्बादी के चलते जिस तरीके से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, क्या किसानों का कहना है वहां पर? जी मैं आपको बताना चाहूँगा, उज्जैन जिले और शहर में तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार जो है आंधी तूफान के साथ तेज पानी आना, जिससे किसानों की जो उपज है वो कहीं तो बाहर रखी हुई है, खुले में रखी हुई है, तेज पानी आने से खराब भी हुआ है गेहूं, जैसे गेहूं और कुछ चीजें जो बाहर रखी रहती है। अभी जैसे गवर्नमेंट गेहूं खरीदती है सोसाइटी में, वो गेहूं भी बाहर पड़ा हुआ है, पूरा गेहूं भीग चुका है। काफी जगह अनियमितता देखने को मिल रही है। प्रशासनिक अधिकारी कोई उसमें देखने के लिए, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का बड़ा नुकसान जो है जनता का हो रहा है। जी आप सभी हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से लगातार अब ये खबर सामने आ रही है, आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की 10 लोगों की मौत हो गई है। इसी पर तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। जिस तरीके से लगातार आकाशीय बिजली गिर रही है, लगातार तूफान आ रहा है, वहीं मध्य प्रदेश से हम आपको खबर दिखा रहे थे। इसी तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र से जानना चाहेंगे। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से आकाशीय बिजली गिरी, 10 लोगों की मौत हुई बिजली गिरने से, वहीं जो लोग मौत के घाट उतरे हैं बिजली गिरने से, उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं सरकार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मुआवजे देने की बात हुई है? जो बिजली गिरने पर जिनकी मौत हुई है उन पर जो उचित मुआवजा होगा वो देने के लिए मैहर एसडीएम द्वारा भी जानकारी दी गई और जो भी सतना जिले में जहां यह बिजली गिरी है वहां जितने लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा देने की बात कही गई है। जी हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी, पेड़ पौधे गिरे हैं, जल भराव हुआ है कहीं ना कहीं, तो इसको जल भराव के में क्या कुछ लोग हताहत भी हुए हैं? जी पुष्पेंद्र, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? जी
बिल्कुल आपको बता दूं, जैसे कि कई जगह जल भराव की स्थिति हुई है और सड़कों पर तक पेड़ गिर चुके हैं, जिससे कई जगह तो यातायात भी प्रभावित हो चुका है। लेकिन जो स्थानीय स्तर के कर्मचारी हैं उनके द्वारा जब ये होने के बाद उनको हटाया जा रहा है, जिससे लोगों को आने जाने पे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और लगातार ऐसी स्थिति निर्मित हो रही हैं कि तेज आंधी तूफान के कारण ऐसी स्थितियां हो रही हैं। जी जी स्वाति, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिन लोगों की मौत हुई है आकाशीय बिजली गिरने से या आंधी तूफान के चलते जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को कोई मुआवजे की बात की गई है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सतना के जैसे कि अभी आपको बता दिया गया सतना के संवाददाता से, तो जितनी मुआवजे की बात अभी तक सामने आई है, इसके अलावा और कोई किसी तरीके की मुआवजे की बात अभी नहीं सामने आई। और भोपाल में ऐसा कोई अभी केस सामने नहीं आया है जिसका आकाशीय बिजली गिरने की वजह से कोई मौत हो चुकी हो या ऐसा कुछ हो। और जिस तरीके का प्रशासन का जिस तरीके से दिख रहा है कि बिल्कुल ठंडे बत्ते में जिस तरीके से काम सरकार कर रही है, का अलर्ट जारी होने के बावजूद भी किसी तरीके का अलर्ट मोड जारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अभी कोई मुआवजे की बात अभी नहीं सामने आई। जी स्वाति, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई नहीं दे रही है। क्या वजह देखने को मिल रही है? क्या उनके लिए जान की कीमत कुछ मायने नहीं रखता? जिस तरीके से लगातार आकाशीय बिजली हो रही है, 10 लोग बहुत मायने करते हैं, क्योंकि फिर भी पुलिस प्रशासन क्यों सोता हुआ नजर आ रहा है? क्यों एक्शन मोड पर नहीं हो रहा है? क्यों जाग नहीं रहा है? देखिए, मैं आपको पहले तो जिस तरीके से अभी जो चल रहा है, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है, साथ ही इस तरीके से जो तूफान आया हुआ है, तो ऐसे में सरकार कहाँ किस तरीके से क्या कर पाएगी? इसके लिए देखिए, अलर्ट जरूर जारी हो जाता है, लेकिन सरकार तभी उनको अलर्ट हो जाती है जब इस तरीके की कोई घटनाएं सामने आती है। अब देखते हैं जैसे कि सप्ताह में जिस तरीके से मौतें हुई है, इस घटना के बाद में सरकार किस तरीके से अलर्ट होती है, किस तरीके से कोई कदम उठाती है। लेकिन अब तक तो बिल्कुल सरकार पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में दिखाई दी। साथ ही आपको बता दूं कि पूरी तरीके से जिस तरीके से किसान के अनाज का भी नुकसान होते जा रहा है, सिर्फ जबलपुर या सतना के ही मामले सामने नहीं है, ऐसे कई जगहें हैं जहाँ पर इस तरीके के मामले सामने आए हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से अनाज बिक चुका है, पूरी तरीके से नुकसान हुआ है लोगों का, कई जगह पर मौतें हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार ने पहले से अलर्ट मोड में रहना था, ये तो जरूरी बात है। लेकिन फिर भी नहीं अगर सरकार समझ पाती है, तो हम अपनी तरफ से जरूर इस बात को हमारे चैनल के माध्यम से इस बात को जाना चाहेंगे सरकार तक कि आप अब तो कम से कम अलर्ट हो जाइए, कम से कम अब तो आप किसी तरीके का कोई कदम उठाइए। जी स्वाति, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पुष्पेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से ये आफत देखने को मिल रही है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरी, वहीं 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं कुछ किसानों की जो फसल है वो बर्बाद होती हुई नजर आई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।